सो हेलो किड्स, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं मैथ के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। क्या है हमारा, जैसा कि तुमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक होने वाला है। जो भी सॉल्यूशन हमारा होने वाला है ना, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाओ, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग, बिल्कुल यूनिक होगा और इजीली सेकेंडों में तुम कर पाओगे प्रश्नों को। तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो पहला जो फ्रैक्शन दिख रहा है यहाँ पर जो भिन्न का जोड़ दिख रहा है ना, पहला भिन्न यहाँ पर 2/3 है और दूसरा भिन्न जो है वो हमारा 4/5 है। करना क्या है, उससे पहले समझो। पहला भिन्न जो है उसमें अंश 2 है और हर 3 है। दूसरा जो भिन्न है उसमें अंश 4 है और हर 5 है। अब करे क्या, कुछ नहीं करना है तुमको। हमने कहा एक बड़ा सा लाइन खींचो और पहले भिन्न का जो हर है 3, दूसरे भिन्न का जो हर है 5, उसको गुना कर दो। ये हो गया तुम्हारा 5×3=15। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना करो 2 को 5 के साथ, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 4×3 हो जाएगा हमारा 12। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब चूंकि जोड़ का चिन्ह है तो दोनों को जोड़ेंगे, 12 और 10 हो जाएगा 22 और 22/15। ये हो गया तुम्हारा उत्तर। देखो बिल्कुल आसानी के साथ हमने प्रश्न को किया। आगे देखो, आगे जो प्रश्न है हमारा वो है भिन्न का घटाओ। बिल्कुल इसको भी हम लोग आसानी के साथ कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे आओ हम देखते हैं। यहाँ से हमको करना क्या है, यहाँ से बात कर ले, करना क्या है देखना, गौर से देखना। हमको करना क्या है, यहाँ भी 2 फ्रैक्शन है, एक है 5/7, दूसरा है 3/5। 5 को अंश बोलेंगे, 7 को हर बोलेंगे। इस भिन्न में देखेंगे 3 को अंश और 5 को हर। पहले भिन्न का हर और दूसरे भिन्न के हर को गुना करना है और उससे पहले हमको खींचना एक बड़ा सा लाइन। इस दोनों को गुना करते हैं तो 7×5=35 होता है। देन अब क्रॉस में हम गुना करते हैं, 5 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 7 को 3 से गुना करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 7×3 ये हो जाएगा हमारा 21। अब अगर 15 में से 21 घटाते हैं तो माइनस का हो जाएगा हमारा 6। ठीक है बाबू, 5×25 हो जाएगा नहीं, ये 5×25 होगा। तो 25 में से अगर 21 घटाते हैं यहाँ पर तो कितना बचेगा हमारा, गौर से देखना। 25 में से 21 घटाने पर हमारे पास बच जाएगा, माइनस नहीं होगा, 4/35। तो इस तरह से हमने भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव तो कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं भिन्न का गुना कैसे करेंगे। तो यहां पर जो प्रॉपर प्रश्न तुमको दिख रहा है भिन्न का गुना में, हो सकता है तुमने सीखा भी हो, लेकिन हम दूसरे तरीके से बताने वाले हैं। हो सकता है तुमको थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन अगर तुम शुरुआत में सीख रहे हो तो तुम्हारे लिए बिल्कुल यही मेथड ही अच्छा है। और इस मेथड के लिए तुमको फैक्टर करना, गुणनखंड करना आना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे आ जाओ। पहला भिन्न है 12/18, दूसरा भिन्न है 15/40। पहले भिन्न का अंश 12 और हर 18, दूसरे भिन्न का अंश 15 हर 40। हम क्या करने वाले, एक लाइन फिर से बड़ा वाला खींचने वाले हैं और अंश को गुना करने वाले। ये मतलब हो गया 12 और गुने में 15। फिर हर और हर को गुना करेंगे, ये होगा 18 और ये हो जाएगा हमारा 40। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ से 12 का करना है गुणनखंड, तो 12 का गुणनखंड करेंगे 2×2×3, ये हो जाएगा हमारा। फिर से 15 का गुणनखंड करेंगे हम, तो 15 का गुणनखंड होगा 3×5। देन अगर यहाँ पर देखते हैं 18 का गुणनखंड करना है हमको, तो 18 गुणनखंड हो जाएगा 2×3×3 और 40 का गुणनखंड करना है ना, तो 40 का गुणनखंड हो जाएगा हमारा 2×2×2 और गुने में 5। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है बाबू। देखो जो बताते हो ना वो करते चलो। ऊपर और नीचे जो तुमको समान दिख रहा है ना उसको कैंसिल आउट करते जाओ, हटाते चले जाओ। देखो यहाँ से 2×3 यहाँ पर नजर आ रहा है और 2×3 यहाँ पर हमने हटा दिया। 1×5 यहाँ है, 1×5 यहाँ है, हमने हटा दिया। 2×2 यहाँ पर नजर आ रहा है और 2×2 यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर हमने हटा दिया। अब ऊपर में अगर क्या दिख रहा है तुमको, ऊपर में कुछ बच रहा है क्या, तो बोलोगे ऊपर में तो कुछ नहीं दिख रहा है। ऊपर में कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब 1 होगा, कुछ नहीं रहे ऊपर में तो 1। अब नीचे में क्या दिख रहा है, 1×2 यहाँ पर नजर आ रहा है और दूसरा 2 यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2×2=4 हमारा 1/4 उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाओ। तो अगला प्रश्न है वो प्रॉपरली हमारा भाग है, भिन्न का भाग है। इसको भी इजिली कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे आओ हम जरा यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी 2 फ्रैक्शन है, एक है 30/25, दूसरा है 12/18। करना क्या है, बिल्कुल आसानी के साथ हम लोग कर पाएंगे। पहले फ्रैक्शन के साथ कुछ नहीं करना है, इसको जैसा है वैसे लिखो। तो 30/25 हम जैसा है वैसा लिख दिया। ये जो भाग का चिन्ह है इसको बदल देना है गुना के चिन्ह में, तो इसको हमने कर दिया गुना का चिन्ह। देन पहले भिन्न का जो अंश है उसको हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। तो कहने का मतलब 18 नीचे ऊपर चला जाएगा, 12 ऊपर है नीचे चला आएगा। अब जैसा हमने ये वाला मेथड किया सेम इसी तरीके से करेंगे। तो अंश को अंश के साथ गुना करते हैं तो ये होगा 30 और गुने में 18। देन हर को हर के साथ गुना करते हैं तो 25 और गुने में 12। अब क्या करें, अब हमको करना है 30 का फैक्टर। 30 का गुणनखंड करेंगे 2 × 3 और गुने में 5 हो जाएगा।
18 का गुणनखंड करेंगे तो होगा हमारा 2 गुने 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हम करेंगे 25 का तो 5 और गुने में 5 हो जाएगा। और 12 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 3। ये हमने गुणनखंड तो कर लिया। अब क्या करें? अब फाइनली हमको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर ऊपर और नीचे जो सामान मिल रहा है उसको कैंसिल आउट करते चलो। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या 5 से 5 खत्म हो जाएगा। फिर से तुम्हारे पास 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 2 2 है, 2 2 से 2 2 यहाँ पर खत्म हो जाएगा। 1 3 तुम्हारे पास यहाँ है, 1 3 यहाँ है, तो 3 से 3 यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब ऊपर में जो शेष बच रहा है ना, 1 3 यहाँ पर है और दूसरा 3 ठीक इसके बगल में है, तो 3 क्या 9 यहाँ पर बच जाएगा तुम्हारे पास। तो नीचे में क्या बच रहा है? सिर्फ एक 5 बच रहा है, तो यहाँ से 9 और नीचे में बच गया तुम्हारा 5। तो इस प्रकार से हम भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग कर सकते हैं।